आज की ये दिल्ली सल्तनत की इस पूरी सीरीज़ में हम रज़िया सुल्तान के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के बारे में देख चुके हैं। हम अब रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। रज़िया सुल्तान द फर्स्ट एंड लास्ट विमेन मुस्लिम रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। रज़िया सुल्तान पहली और आखिरी मुस्लिम महिला थी जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठी थी। According to Minhaj Siraj, she was more able and qualified than all her brothers. मिनहाज सिराज कौन थे? तो उस वक्त पर्शियन एक हिस्टोरियन है, पर्शियन हिस्टोरियन है उस वक्त के, जिनका नाम है मिनहाज सिराज। उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि रज़िया वो अपने भाइयों से ज़्यादा काबिल और ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और गद्दी के लिए ज़्यादा काबिल थी। बट द नॉबल्स वेर नॉट हैप्पी एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली। लेकिन जो नॉबल्स थे वो उसकी उसकी एम्परर बनने से खुश नहीं थे, उसके क्वीन बनने से खुश नहीं थे। नॉबल्स कौन होते हैं? तो ये नॉबल्स जो होता था उस वक्त, जो एम्परर होते थे, जो राजा तो नहीं, जो सुल्तान होते थे, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते थे, उनको सलाह मशवरा करने के लिए कुछ लोगों की टीम्स होती थी। उन्हीं टीम्स को हम नॉबल्स कहते थे। ये नॉबल में बेसिकली टर्किश लोग ज़्यादा होते थे, टर्किश पीपल होते थे। तो जब रज़िया सुल्तान जब गद्दी पे आती है तो वो टर्किश को ज़्यादा प्रेफर नहीं, ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देके वो दूसरे लोगों को भी ज़्यादा मौके देने शुरू करती है। इसकी वजह से ये उससे थोड़े चिढ़े हुए थे। इसके अलावा और भी कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये जो नॉबल्स थे वो रज़िया को एज सुल्तान नहीं देखना पसंद करते थे। ठीक है, पर मिनहाज सिराज जो उस वक्त के बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उनका कहना है कि रज़िया ज़्यादा काबिल और ज़्यादा पढ़ी लिखी थी अपने भाइयों के कंपैरिजन में। In order to have direct contact with administration, she laid aside the female dress and donned the tunic and headdress of a man. She also rode out an elephant with her face uncovered. जी, ये भी एक रीज़न था कि रज़िया जब गद्दी पे आती है तो फिर वो खुले खुले मुंह ऐसे ही गद्दी संभालती है, लोगों से वैसे ही मुखातिब होती है। यानी कि जैसे जो उस वक्त के मेल सुल्तान हुआ करते थे, वो सारे दरबार में लोगों से मुखातिब होते थे, लोगों से बातचीत करते थे। रजिया भी वैसे ही खुले मुंह लोगों से बात करती थी। इसके अलावा वो एलिफेंट की सवारी, मतलब हाथी की सवारी, उस वक्त जो सुल्तान होते थे वो हाथियों की सवारियां करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। तो रजिया भी मेल की तरह हाथी की सवारी करती थी। ये नॉबल्स को पसंद नहीं आया था। नॉबल्स चाहते थे कि वो अपना फेस कवर करे और पर्दे में रहे, पर रज़िया ने ये सब नहीं किया, जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न था कि वो नॉबल उसे पसंद नहीं करते थे। शी अपॉइंटेड मलिक याकूत एज अमीर याखूर और सुप्रिटेंडेंट ऑफ एस्टेबल। ये भी एक रीज़न था, क्योंकि ये जो अमीर, ये हम देख रहे हैं मलिक याकूत, तो ये जो आदमी था वो टर्किश नहीं था। इसके पहले टर्किश लोगों का बोलबाला था, पर जब रज़िया आती है तो वो नॉन टर्किश लोगों को भी अपने सल्तनत में बराबरी का हिस्सा देना शुरू करती है। पर ये मलिक याकूत को वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ फेस्टिवल बना देती है, जिसकी वजह से ये बात नॉबल्स को पसंद नहीं आती है और वो रजिया को डिथ्रोन करने के चक्कर में लग जाते हैं। द फर्स्ट रिबेलियन अगेंस्ट रजिया वॉज रेज्ड बाई कबीर खान द गवर्नर ऑफ लाहौर। जो पहला विद्रोह शुरू हुआ था रजिया के खिलाफ, वो किसने किया था? कबीर खान ने किया था। और ये कबीर खान ने किया था रजिया के खिलाफ। पहला रिवोल्ट किसने किया? कबीर खान ने किया। एंड कबीर खान कौन थे? तो ये गवर्नर थे लाहौर के। ओके, कबीर खान ने पहला रिवोल्ट किया था, गवर्नर ऑफ लाहौर। नेक्स्ट, अल्तुनिया द गवर्नर ऑफ भटिंडा ऑल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट हर। उसके बाद क्या हुआ था? एक और भी गवर्नर थे अल्तुनिया के, जिनका नाम था सॉरी, एक और भी गवर्नर थे अल्तुनिया के। जी हाँ, उन्होंने अल्तुनिया, सॉरी, एक और भी गवर्नर थे भटिंडा के, जिनका नाम था अल्तुनिया। ठीक है, ये कहाँ के थे? भटिंडा के थे। उन्होंने भी रज़िया के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। पर बाद में ये हुआ कि रज़िया और अल्तुनिया की शादी हो गई और फिर वो दोनों दिल्ली सल्तनत की तरफ वापस लौट के आ रहे थे। मतलब जब अल्तुनिया ने रिवोल्ट किया था तो रज़िया भटिंडा गई थी
और फिर उन दोनों में कुछ सलाह मशवरा हुआ, फिर वहाँ पे उनकी शादी हो गई और वो दोनों दिल्ली सल्तनत को लौटने लगे थे। लेकिन हुआ ये कि रास्ते में ही, जब वो वहाँ से भटिंडा से दिल्ली आ रहे थे, तो रास्ते में ही डाकुओं ने कैथल के पास, एक जगह है कैथल, उस कैथल के पास डाकुओं ने दोनों की हत्या कर दी और 13 अक्टूबर 1240 को रज़िया और अल्तुनिया की मौत हो गई। सो ये था रज़िया के बारे में। आई होप ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।